ऋतुराज जी, आपने बहुत ही अच्छा अभी अपना स्पीच दिया था। हम जानना चाहते हैं, आपने कहा कि लोग स्नातकों के लिए कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में आपका विज़न क्या है स्नातकों के लिए? देखिए, मैंने अपने स्पीच में भी अभी कहा, मेरा मुख्य जो रहेगा उद्देश्य कि जो हमारे राज्य में देखिए बहुत स्नातक बेरोजगार हैं और अभी तक सरकार या पार्षद कोई योजना या कुछ भी स्नातकों के लिए अभी तक नहीं हुआ है जिससे वो स्वावलंबी हो सके। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि जब मुझे मौका मिले तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्नातकों को एक बेरोजगारी भत्ता मिले। बेरोजगारी भत्ता इसलिए ज़रूरी है कि जो यहाँ 20-25 लाख युवा जो आज बेरोजगार हैं पढ़ लिख के भी, जो अगर क्या होता है, देखिए पढ़ने के बाद एक कुचक्र बनता है। अगर आपको सही जगह सही मौका नहीं मिलता है तो आप अपराध की ओर बढ़ते हैं, आप शराब बेचने की ओर बढ़ते हैं, आप बालू के धंधे में बढ़ते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को आपको ख़त्म करना है, युवाओं को स्वावलंबी बनाना है, तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि साल 2 साल आप 1000-2000 रुपये आप दे दें युवाओं को, उससे युवा शांत हो जाए, आपको वोट दे दें। बेरोजगारी भत्ता इसलिए मिलना चाहिए कि जब 20-25 लाख युवाओं को सरकार अपने जेब से पैसा देगी तो जो ये सारा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, दरोगा बहाली में या टीचर बहाली में जो 8-8 साल 10-10 साल खिंचता है, तो सरकार उसको स्वतः 2 महीने 3 महीने 4 महीने में चाहेगी कि कंप्लीट कर दे। क्योंकि सरकार को जब इतने बड़े वर्ग को अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा तो सरकार के ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर रहेगा, भाई जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को हम निपटाएं और इनको नौकरी दें। और यही देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या बेरोजगारी भत्ता का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए लाया गया था कि सरकार उनको तब तक पैसा दे जब तक उनको नौकरी ना मिल जाए। और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी होता है, हमारे यहाँ भी होता था। शुरू के दिनों में जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया गया था उसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट ही यही था। तो ये ऐसा चीज़ है कि हो नहीं सकता है। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि जब हमें मौका मिले तो हम इन चीज़ों को हम लाएँ, पटल पे लाएँ और युवाओं को उससे कुछ फ़ायदा हो। कहीं ना कहीं इस स्थिति में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है एक विशेष युवा आयोग या एक विशेष स्नातक आयोग के गठन की भी आवश्यकता है? देखिए, आयोग बनने से कुछ नहीं होगा। सवर्ण आयोग भी बना था, उससे क्या हो गया? रिपोर्टें आएंगी, कृषि आयोग बनता है, कई तरह के आयोग बनते हैं, रिपोर्टें आती हैं और वो दब जाती हैं, लागू नहीं होता है। इसलिए आयोग के चक्कर में मैं नहीं हूँ। सीधा स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता मिले, आपके प्रखंड में कॉलेजेस हो, आपके ज़िले में कॉलेजेस में पीजी की पढ़ाई हो, आपका कॉलेजेस में जो ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की 5 साल में पूरी होती है वो 3 साल में समय पे पूरी हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि डिग्री तो हमारा प्रोसेस चल रहा होता है, तब तक बीच में नौकरी लग जाती है, डिग्री नहीं होने की वजह से जॉब नहीं कर पाते। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षकों का जो मुद्दा है, उन्हें समान वेतन मिले, समान अधिकार मिले, इन सब चीज़ों के ऊपर बात हुई। आयोग बनेंगे, रिपोर्टें आएंगी, आयोग अपना रिपोर्ट देने में ही 10 साल 15 साल लगा देता है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में 15-20 साल निकल जाता है। उससे युवाओं को फ़ायदा क्या होगा? इसलिए सीधा फ़ायदा हो कि सबसे पहले स्नातक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।